अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। फर्जंद अलहाज अमीन बाबा जी अलैहि रहमा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह साहब के भाई और अलामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के चचा जान जनाब फैजानुल्लाह साहब रज़ा इलाही से आज इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा भी आज 2 बजे तकरीबन दरबार आलिया कादरिया अमीनिया हाजी आबाद शरीफ चारसदा के अंदर अदा कर दी गई, जिसके अंदर अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और साथ में मुज़ाकराती टीम के हेड अमीर TLP खैबर पख्तूनख्वा जनाब डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने भी खसूसी शिरकत की और खसूसी खिताब भी फरमाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुरीदकी के मकाम पर जिसने जुल्म किया और करवाया, सैकड़ों इस्लामियान पाकिस्तान को शहीद करके शोदा की लाशों की तौहीन की, सबको या अल्लाह निशान इबरत बना। या रब शोदा के खून की बरकत से इस वतन के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज फरमा। और जनाजे के अंदर डॉक्टर अलामा शफीक अमीनी साहब ने कहा कि हमारे शोदा को सीधी गोलियां मारी गई और उन पर बख्तर बंद गाड़ियां चढ़ाई गई, उनकी लाशों को गटरों के अंदर फेंका गया और ताहाल उनकी लाशें वापस नहीं की जा रही और ताहाल तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। और उन्होंने कहा कि उन मजलूमों का जुर्म सिर्फ ये था कि वो फलस्तीन और गजा के कटते बच्चे कटती औरतें नहीं देख सकते थे, उस वजह से वो इज़हार यकजहती करने निकले थे, जिनकी सजा उनको सीधी गोलियों की सूरत में दी गई, बख्तर बंद गाड़ियों की सूरत में दी गई और उनको दहशतगर्द करार दिया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस वजह से बैन कर दिया गया कि वो क्यों इज़हार यकजहती करने जा रहे थे फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ। और उन्होंने इसमें बद्दुआएं भी की और उन्होंने कहा कि जो भी इन मजालिम के जिम्मेदारान हैं, जो भी जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको जल्द निस्तो नाबूद फरमाए, जल्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए हमारी कोशिशें कबूल फरमाए। उसके बाद बात करें तो TLP की जानिब से गुल प्लाजा के सामने आज कुरान खानी का एहतमाम किया गया। उस कुरान खानी के अंदर अवाम राज पार्टी के सरबराह बानी इकरारुल हसन साहब ने भी शिरकत की। TLP वाले समझ से बाहर है। आज दिन तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और कायदीन को कोई समझ नहीं सका कि ये कैसे दहशतगर्द है जो अवाम की तकलीफ को बिल्कुल भी नहीं सह सकते। हर जगह उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनकी माली जानी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि पाक भारत जंग हुई उसके अंदर आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान जो है वो पाक फौज के शाना बशाना थे, अपने इदारों के शाना बशाना थे, उनके साथ खड़े थे। हर जगह जो है वो पाक फौज के साथ खड़े थे। और उसके बाद अगर देखें तो सैलाब जदगान, जब सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर जो सब कुछ बहा कर ले गया, उस वक्त भी जानी माली पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, जिनके पास कोई इक़्तिदार नहीं, अपनी मदद आपके तहत पूरी अवाम पाकिस्तान की खिदमत की। इसलिए इनका मिशन भी यही है कि इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। और जहाँ कहीं भी हुजूर की इज्जत और नामूस और ख़त्म नबूवत पर बात आती है तो बिल्कुल भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कंप्रोमाइज नहीं करती। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस मामले में मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जो भी हुजूर की इज्जत और नामूस के खिलाफ कोई भी बात करेगा, गुस्ताखी करेगा, तो उसके लिए सजाए मौत है, उसका सर तन से जुदा है। इसके अलावा उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। गुनहगार के लिए माफ़ी है लेकिन गद्दार के लिए माफ़ी नहीं है। और कायनात में इससे बड़ा मसला कोई नहीं है कि हुजूर की इज्जत और नामूस और ख़त्म नबूवत पर पहरा देना। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को दहशतगर्द करार दिया जाता है। ये कौन सा मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट है? ये कहाँ से मिलता है ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले भी मुहिब्बे वतन बन जाएं? और कौन सा काम ऐसा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले करें कि आप इनको मुहिब्बे वतन कह दें? क्योंकि ये हर जगह इतनी तकलीफों, जुल्म और सितम सहने के बावजूद भी हर जगह अपना अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, ना अपने पाक अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे इस्लाम है और पुरअमन लोग हैं। इन्होंने कभी दहशतगर्दी नहीं की और ना ही किसी मार्च में इस तरह की तोड़ फोड़ की। ये सिर्फ इस नाजायज हुकूमत का वतीरा है और जबरन जब किसी मार्च को रोका जाता है तो उसमें तोड़ फोड़ हुकूमत की तरफ से की जाती है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं और सारे इल्जामात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाकर इसको डीफेम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्लाह रसूल के फजल व करम से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर मैदान में कामयाब है। इंशाअल्लाह जल्द मुनज़्ज़म भी होगी, जल्द दोबारा अवामी खिदमत में
जो है पहले से ज्यादा पावर के साथ आएगी और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी तख्त पर लाकर दम लेगी। उसके बाद बात करें तो हसनैन डोगर साहब जो कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान के सबसे बड़े अगर कहूँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक और टिकटॉक पर उनका बहुत बड़ा नाम है और हमेशा ही उन्होंने मुखालफिन को रद्द किया है और तहरीक का पैगाम जो है खुलकर आवाम के सामने बिना किसी शर्म के और बिना किसी के लोग क्या कहेंगे इस मामला से निकल कर उन्होंने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की आवाज जिस तरह हक है बुलंद करने का इस तरह उन्होंने बुलंद किया हमेशा। उनको लाखों सलाम। इतनी मुश्किलात सहने के बावजूद भी हसनैन डोगर साहब अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको दोनों जहान की नेमतों से नवाजे। आज भी वो अपनी तहरीक के साथ वफाएं दिखा रहे हैं और इतनी मुश्किलात सहने के बावजूद भी तहरीक से नातल्की नहीं कर रहे और फिल वक्त वो पहले तो जेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन दूसरी दिन से तकरीबन तमाम सोशल मीडिया जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का है उस पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनके ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह की स्टेटमेंट या कोई वीडियो की सूरत में हमारे पास नहीं पहुंची है कि वो रिहा हो चुके हैं। अभी उनके लातादाद अकाउंट्स जो है फेसबुक टिकटॉक पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑफिशियल अकाउंट से कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही और पता नहीं उनका ऑफिशियल अकाउंट अभी चल भी रहा है कि नहीं, लेकिन जो भी कंफर्म खबर होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद बात करें तो अमीर जिला जेलम अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब गुज़िश्ता कई दिनों से तकरीबन गुज़िश्ता 4 महीनों से जो है लापता है। तकरीबन सानिया मुरीदकी से लेकर उससे पहले से जो है वो लापता है और उनकी कोई खबर नहीं है और इन दिनों जो है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया इस बात को उठा रहे हैं कि आसिम इशफाक रिजवी साहब अभी तक लापता है, एजेंसियों की तावील में है या कहाँ है। ये तो हमें कंफर्म खबर नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह वो महफूज होंगे जहाँ भी होंगे। बाकी इस तरह की गलत पोस्टें मत फैलाई जाए, क्योंकि जब तक मरकज से कोई इस तरह का पैगाम नहीं आ जाता उस वक्त तक आप खामोशी अख्तियार करें, सब्र करें और इंशाल्लाह आपका सब्र रंग लाएगा, आपकी इस्तिकामत रंग लाएगी। आपके हौसले बुलंद है तो आपकी तहरीक को इंशाल्लाह कभी भी डूबने नहीं देंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तहरीक को ता सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे। लोग तो आते जाते रहते हैं, इसलिए हमारी तहरीक को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, हमारी तहरीक इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत तक कायम दायम रहेगी, क्योंकि इसकी बुनियाद मर्द कलंदर अमीर अल मुजाहिदीन आशिक सादिक इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रखी है, जिनका ताल्लुक आबाई गांव नका कलां तहसील पिंडी के डिस्ट्रिक्ट कटक से था और वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगी। इसको कोई दुनिया की ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह रसूल के फजल व करम से इंशाअल्लाह दोबारा उभर कर जरूर आएंगे। अपने शेर हौसले बुलंद रखें, दुआओं में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज व नासिर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अज भी साडे बाबा जी दी क्या बात क्या बात क्या बात।